हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि बैंक की तैयारी कैसे करें। इस पर बहुत सारे आपके कमेंट्स आ रहे थे कि तैयारी कैसे की जाए, कौन सी बुक पढ़ी जाए। तो आज हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक रहेगा हम लोग कौन सी बुक रिफर करें और सिलेबस में कौन कौन से क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट आपके पूछे जाते हैं। और लास्ट रहेगा रणनीति कि आप कैसे 2-3 महीने में प्री निकालने के लिए आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो प्री एग्जाम होगा जिसमें आपके मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि बैंक की आप जब भी तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टूडेंट के माइंड में आता है कि मैं बुक कौन सी रखूं, कौन सी बुक रिफर करूं। इसको आपके सबसे बड़े क्वेश्चंस में देखा जाता है। तो मैं अभी जो बताऊंगा उस बुक को आप रख लीजिएगा। ज्यादा बुक का भंडार रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक बुक रखनी है, बेसिक तैयारी से आपको शुरू करनी है। ये जो मैं तैयारी बता रहा हूँ जो पहली बार बैंक की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है। तो सबसे पहला बुक जो मैं बता रहा हूँ मैथ्स के लिए वो है आपका आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल की दो बुक आती है, एक तो एसएससी के लिए और एक बैंकिंग के लिए। तो आप जब मार्केट में इसे लेने जाएंगे तो स्पेशली आप ध्यान दीजिएगा कि वो बुक बैंकिंग वाली है कि नहीं, क्योंकि एसएससी पैटर्न पर रहती है बुक वो अलग रहती है, बैंकिंग के लिए पैटर्न अलग होता है मैथ्स का। तो आप जो है परचेस कर लेंगे यहाँ पर आर एस अग्रवाल। इस बुक की खासियत ये है कि इस बुक में आपको एरर कम मिलेगा, गलतियां बहुत ही कम मिलेंगी। इसीलिए मैं ये बुक आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा। तो इस बुक को रखिएगा जरूर। और ये मैथ्स के लिए हुआ। दूसरा जो है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति के लिए आप जो पुरानी बुक है उसे रिफर ना करें। तर्क शक्ति के लिए बैंक का एग्जाम अगर आप देने जा रहे हैं तो पुरानी बुक से क्वेश्चन नहीं आता। बैंक जो है हमेशा लेटेस्ट पैटर्न, जो अभी नया जो पैटर्न चल रहा है उस पे ही क्वेश्चन करता है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो देख लेंगे। तर्क शक्ति की जो रीजनिंग के क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर आप जितना बेस्ट सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए इसमें लाभ होगा तर्क शक्ति के लिए। और अगर आप ओल्ड बुक, अगर पुरानी किसी बुक को पकड़ लेते हैं, पुरानी किसी जो वर्षों से चली आ रही है उस पुस्तक को अगर पकड़ लेते हैं तो आप ये गलती कर रहे हैं, क्योंकि बैंक में पुराना पैटर्न नहीं आता। हर साल एक नया नया पैटर्न यहाँ पर जनरेट कर दिया जाता है बैंक के एग्जाम में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर रख लीजिएगा। और अगर देखना भी है क्वेश्चन तो यहीं से आपको पता चलेगा कि अभी लेटेस्ट पैटर्न कैसा चल रहा है। लेटेस्ट पैटर्न आपको जानना है तो प्रीवियस ईयर ये किरण प्रकाशन की एक बुक आती है, इसे आप रिफर कर सकते हैं बैंक पीओ के लिए, या बैंक क्लर्क के लिए भी अलग बुक आती है। ठीक है। तो ये चीज हो गई रीजनिंग के लिए। और कोई डाउट होगा तो आप पूछ पूछ सकते हैं कमेंट में। तीसरा जो मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिस करना है। आपको तीसरी चीज क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सेट लगाना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। इसको आप ऑनलाइन भी दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं और ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन जो देना चाहते हैं टेस्ट को वो क्या करेंगे, आईबीपीएस क्लर्क की अरिहंत की अरिहंत की या ग्रामीण बैंक की भी बुक आती है अरिहंत की। जो क्लर्क के लिए स्पेशली क्या करेंगे, क्लर्क के लिए अलग रहता है, पीओ के लिए अलग रहता है। तो क्लर्क के लिए आप ले लेंगे अरिहंत की बुक। जो 30 प्रैक्टिस सेट आप देख रहे हैं इस 30 प्रैक्टिस सेट वाले बुक को ले लेंगे। ठीक है। और आपको करना क्या है, सबसे बेस्ट चीज बता रहा हूँ आपको करना क्या है। यहाँ पर जब आप ये बुक ले लेंगे, बुक जब ले लेंगे तो उसके बाद क्या करना है, आपको अपना टाइमिंग लगाना है। जैसे कि यहाँ पर आपके 40 क्वेश्चंस आपके रहेंगे, टोटल 80 क्वेश्चन से यहाँ पे देखने मिलेंगे। और जैसे टाइमिंग आपको मिला है 45 मिनट, 45 मिनट में 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो आपको टारगेट क्या करना है, आप एक टाइमर लगा लेंगे अपने मोबाइल में, मोबाइल में या वॉच में आप अपनी टाइमर लगा लीजिए और कोशिश कीजिए कि आप 45 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आपका टारगेट होना चाहिए। यहाँ पर ये चीज अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और दूसरा चीज ये भी कर सकते हैं, अगर ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि आप ये बुक परचेस करें 30 प्रैक्टिस सेट वाले, तो ऑनलाइन से अगर करेंगे तो और बेस्ट होगा, क्योंकि उसमें तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको टाइमिंग मिल जाता है, ऑटोमेटिक ऑनलाइन में मिल जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको फ्री जो मिलता है फ्री मॉक टेस्ट, किसी भी वेबसाइट में आजकल जाएंगे तो बहुत सारी बैंकिंग या ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो देते हैं उनका वीकली
वीकली कहीं ना कहीं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट जरूर मिल जाएगा, वीकली फ्री मॉक टेस्ट जरूर मिल जाएगा। तो वहां पर आप जाके अपना एक टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते देना है, आप 2 हफ्तों में भी दे सकते हैं, जैसी आपकी तैयारी हो रही है उस हिसाब से भी 2 वीक के बीच में एक एक बार टेस्ट जरूर दे दीजिएगा, ताकि आपको अपना आकलन हो सके। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग, सिलेबस में कौन कौन सा मेन आपका कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चंस आने हैं, ग्रामीण बैंक में 40 क्वेश्चंस आने हैं। तो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको डिस्कशन कर लेते हैं, और कौन से टॉपिक्स की तैयारी आप बाद में करें, कौन से टॉपिक्स को आपको आसान पड़ेगा तैयारी करने में। सबसे पहला चीज है कि एक रहेगा विविध विविध प्रश्न। मेरा कहने का मतलब ये है मिसलेनियस क्वेश्चंस। इसमें क्या है, छोटे छोटे एक एक क्वेश्चंस रहते हैं, छोटे छोटे जितने भी रीजनिंग के टॉपिक्स आप देखेंगे, जैसे कि आपके दिशा दूरी है, या अलग ब्लड रिलेशन का भी कोई क्वेश्चन आ गया, या बहुत सारे रीजनिंग के जैसे टॉपिक्स हैं, कैलेंडर का मान लो प्रश्न पूछ दिया, या इस प्रकार के जो टॉपिक हैं ये विविध में चले जाते हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको विविध प्रश्न में पूछ लिया जाता है। ये टॉपिक हो गया। और दूसरा रहेगा सीरीज का। सीरीज की एक सीरीज के 5 क्वेश्चंस इसमें देखने मिल सकते हैं। और इनइक्वलिटीज, आगे मैं बताऊंगा इनइक्वलिटीज क्या है। इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं आपको। तो इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन भी आपको 5 क्वेश्चन मिनिमम देखने मिल सकते हैं। वैसे सिलॉग के क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। सिलॉग अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। सिलॉग के क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। ब्लड रिलेशन के, रक्त संबंध जिसे कहा जाता है ब्लड रिलेशन, और यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, ये सब मैं अभी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे रहते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सीटिंग अरेंजमेंट जिसे बैठक व्यवस्था बोली जाती है। बैठक व्यवस्था पर आधारित प्रश्न रहते हैं। अब किसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, किसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे ये मैं बता देता हूँ। जैसे विविध प्रश्न है, मान लो इसमें से आपको 10 क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे, 10 क्वेश्चन विविध में से पूछ ले जाएंगे। जैसे सीरीज है, इसमें से 5 क्वेश्चन, और यहाँ से जितने भी टॉपिक है इनमें दो तीन का बंच बन के आता है। दो तीन का बंच बन के इसमें आता है। जैसे कि इसमें मान लीजिए आपके 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 क्वेश्चन पूछ लेगा यहाँ से। सिलॉग में से मोस्टली क्या है, 5 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं, सिलॉग के 5 क्वेश्चन देखने मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चन। सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग टाइप का आता है। सीटिंग अरेंजमेंट आपका 2-3 टाइप का हो सकता है। एक तो वृत्त आकार में बैठाने के लिए पूछ सकता है, एक तो दूसरा है पंक्ति आकार में, पंक्ति में बैठाने के लिए। एक फ्लोर वाले क्वेश्चन कैसे रहते हैं, फ्लोर में बैठाने का क्वेश्चन इस तरह से फ्लोर में रहेगा, यहाँ पर ए को बैठाना है, बी को बैठाना है, सी को बैठाना है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन फ्लोर वाले में आपको कर सकता है। तो ये क्या है, इस प्रकार से आपको टोटल आपके 40 क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला चीज क्या है, आपका जो इजी पड़ेगा वो मैं बता देता हूँ। एक तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, दिशा और दूरी, ये टॉपिक आप तैयार कर लीजिए। सिलॉग जो है आपको आसान पड़ेगा, सिलॉग जो है सिलॉगिज्म, इसकी तैयारी आप कर लीजिए। और अगर आसान वाले सिटिंग अरेंजमेंट के अगर आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस हैं बैठक व्यवस्था के, तो उसकी तैयारी आप कर सकते हैं सिटिंग वाले। अगर इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इजी क्वेश्चंस, आसान प्रश्न अगर आपको पूछे जाएंगे तभी आप बनाइएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप इनइक्वलिटीज का भी कर सकते हैं, इनइक्वलिटीज का अभी मैं बताऊंगा क्या है। और कोडिंग डिकोडिंग ये टॉपिक, अगर ये इतने टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो 40 में आपके कम से कम 25 क्वेश्चंस आपके ऐसे ही तैयार हो जाएंगे। 40 में से 25 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये बात हो गई रीजनिंग की। अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चंस कैसे रहते हैं। ये वाले जो है, जैसे कुछ सभी तोते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां तोते हैं, तो निष्कर्ष में दिया रहेगा आपके केवल ए अनुसरण करता है, बी अनुसरण करता है। तो ये है आपका सिलॉग का क्वेश्चन। सिलॉग का क्वेश्चन, सिलॉगिज्म में इस टाइप के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ये किसके लिए बता रहा हूँ, क्लर्क के लिए पीओ में थोड़ा सा एडवांस रहेगा। और ये क्वेश्चन हो गया आपका इनइक्वलिटीज के क्वेश्चन हो गए। ये इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जिसमें दिया रहता है ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के। तो ये कथन को आपको पढ़ना है और ये निष्कर्ष को आपको बताना है, ए सही है कि बी दूसरा सही है, ठीक है। ये हो गया इनइक्वलिटीज का। ये हो गया आपका दिशा और दूरी का प्रश्न इस प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। दिशा और दूरी का
और देखिए यहाँ पे इस टाइप का जैसे बंच बना हुआ है, बंच में क्या बोलता हूँ कि एक के पीछे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, वो बंच वाले क्वेश्चन होते हैं। क्लियर है? ये हो गया आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन, रक्त संबंध पे, कि सी उसका बेटा है, जे सी का पिता है, क्यू सी की बेटी है। इस प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनता है। और ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, ये वाला हो गया कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपको एक कोड दिया रहेगा यहाँ पर, जैसे कि दिया हुआ सर्टेन कोड दिया हुआ है, इस कोड के थ्रू आपको यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें बताना रहेगा कि टी एल, जैसे यहाँ पे टी एल लिखा हुआ है, तो टी एल कौन से वर्ड के लिए, कौन से शब्द के लिए यहाँ पर ये है कोड कर रहा है। तो यहाँ आपको इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये हो गए कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। क्लियर है? तो ये चीजें, ये बात हो गई रीजनिंग की। और रीजनिंग में देखिए सबसे पहला चीज क्या है, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो पजल, जैसे मैंने बताया पजल कौन सा आएगा, पजल में बैठक व्यवस्था, सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है, उसको आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा। डेली एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे सीटिंग अरेंजमेंट में के, तब जाके आप एग्जाम में वो टाइमिंग में, कम समय में आप ये रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? तो आपको डेली ये रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने होंगे, पजल के क्वेश्चन तो आपको डेली प्रैक्टिस करने होंगे। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, गणित की बात करूं, तो गणित में जो मेन टॉपिक होते हैं, जो जिसमें से 20 क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन जिसमें से आपको देखने मिलते हैं, वो है आपका सरलीकरण, जिसे सिंप्लीफिकेशन बोला जाता है, सरलीकरण। दूसरा टॉपिक आप कर सकते हैं द्विघाती समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण। ये द्विघाती समीकरण कैसा होता है? द्विघाती समीकरण में आपको ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी वाले, जो याद होगा स्कूल के टाइम में आपने सॉल्व किया होगा, तो ऐसा लिखा रहता है 4x + 5, ऐसा लिखा हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, इसके आधार पे आपका क्वेश्चन रहता है। फिर रहेगा सीरीज, नंबर सीरीज के क्वेश्चन रहते हैं, नंबर सीरीज के क्वेश्चन। ये सब मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसमें से आपको 5-5 क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। ये पूरे 5-5 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 20 मार्क्स आपके यही तैयार हो जाते हैं। फिर रॉन्ग नंबर सीरीज रहता है, एक रॉन्ग नंबर सीरीज रहता है, रॉन्ग नंबर की सीरीज पे आधारित क्वेश्चन रहते हैं। और एक आजकल जो ट्रेंड में है वो है अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, यानी ये सरलीकरण के अंदर ही आता है अप्रोक्सीमेशन। तो ये टोटल यहाँ से पूरे अगर आप कर लेंगे, तो इसमें से आपका 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएगा, 20 क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, डेली सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करें, टेबल याद करें, पहाड़ा याद कर लें, सब जितना ज्यादा 1 से 30 तक का तो आपको पहाड़ा याद कर लेना है, 1 से 30 का पहाड़ा याद कर लेना है। कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, कैलकुलेशन, ताकि आप कम समय में, इसमें भी समय का खेल है, तो आप जितना कम समय में आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। और तीसरा एक और टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसे कहा जाता है दंड आलेख, दंड आलेख। अगर इस टॉपिक की भी इतने की अगर आप तैयारी कर ले रहे हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन करके ही आएंगे, इतने ही टॉपिक में से, इतने ही टॉपिक में से आपके 40 में से 30 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाते हैं। फिर जो बचे खुचे आपके 10 क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, 10 से 15 भी हो सकता है, ये बताना चाहूंगा, 10 से 15 भी हो सकता है। तो 10 से 15 जो क्वेश्चन आपको देखने मिलते हैं, वो मिलेंगे आपको, जितने भी बचे खुचे हैं, जैसे लाभ हानि है, प्रतिशत है, ये सब टॉपिक में से जितने भी समय कार्य है, ये सब टॉपिक में से समय और कार्य, जितना भी आपके बचे खुचे टॉपिक है, उसमें से एक एक क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया हम लोग का डिस्कशन मैथ्स के बारे में भी। अब क्या है, जैसे कि अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको डेली, मैंने बताया ना, डेली आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, आपको सरलीकरण का क्वेश्चन एनी हाउ सॉल्व करना जरूरी है, सरलीकरण आपका क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। नंबर सीरीज के क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे, और 2 DI दंड आलेख के प्रश्न भी आपको सॉल्व करना जरूरी है। दंड आलेख किसी को नहीं पता है तो बता देता हूँ, दंड आलेख में इस प्रकार के यहाँ पर ऐसा ग्राफ बना रहता है, अगर आपको पता होगा, इस प्रकार के ग्राफ बने रहते हैं, जिसको ग्राफ को देख के आपको बताना होता है, जैसे लिखा रहता है 40, 50, 60, 30, इस प्रकार के ग्राफ बने रहते हैं, इसको आपको सॉल्व करना रहता है। तो ये DI वाले इस टाइप के प्रश्न जो है, दंड आलेख के इस प्रकार के प्रश्न, आपको डेली 2 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने होंगे, डेली 2 ग्राफ आप सॉल्व करेंगे, तब आपकी जाके स्पीड बनेगी। तो सब ये बैंकिंग का जो एग्जाम है, पूरा जो एग्जाम है आपका,
ये टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग का खेल है। जितने आप कम समय में आप अगर पेपर सॉल्व करते हैं उतना आपके लिए बेस्ट है। अगर किसी को यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, किसी भी प्रकार का अगर आपको डाउट होता है या किसी भी प्रकार की बुक चाहिए और नोट्स चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। ये देखिए, सिन्हा कमलेश कुमार, सिन्हा कमलेश कुमार @gmail.com में आप मुझे मेल कर सकते हैं। जो भी आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो, मैं आपको उस आपके जो भी मेल आईडी होंगे उसमें मैं आपको रिटर्न आपको बुक भेज दूंगा। तो आप ये सिन्हा कमलेश कुमार @gmail.com में यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको जो भी नोट्स है, रीजनिंग की बुक हो या मैथ्स की बुक हो, मैं आपको यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। धीरे से मैं एक टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जहां पर आप अगर जुड़ जाएंगे तो आपको वहां पर भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। क्लियर है? और भी कोई डाउट होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले विषय में कोई नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।